क्षमता है, प्रकृति का संरक्षण किया जाए तो परिणाम अच्छे निकलते ही हैं, परिणाम अच्छे निकलते हैं। और आज हम प्रकृति के संरक्षण को भूलते जा रहे हैं। बेवजह वनस्पतियां तोड़ी जाती हैं, वृक्षों का संहार कर दिया जाता है, पत्तियां डालियां तोड़ दी जाती हैं, बगीचों को उजाड़ दिया जाता है। अब तो समय ऐसा लग रहा है कि जंगलों को उजाड़ उजाड़ करके शहर बनाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में नष्ट किए गए जंगलों के सीन बनाए जा रहे हैं। बताओ भाई, जो प्रकृति के वन हैं, जंगल हैं, उन्हें नष्ट किया जा रहा और उन्हें याद करते हुए सीमेंट कंक्रीट की दीवारों पर उनकी सीनरियां बनाई जा रही, सीनरी बनाई जा रही। वाह भाई वाह। प्रकृति का संरक्षण करो, पर्यावरण की सुरक्षा करो और जैन धर्म की सूक्ष्मताओं को समझ करके एकेंद्री के रूप में रहने वाली वनस्पति का व्यर्थ संहार मत करो। वो भी जीव हैं, उनकी रक्षा करो। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सये, कदम भुंजेज्य भाषिज्य, कितने सारे प्रश्न उठाए और इन सारे प्रश्नों का एक ही समाधान, जधम 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 जधम। यत्नाचार 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 अर्थात सावधानी से करो। सावधानी से की गई प्रवृत्ति में अनावश्यक रूप से होने वाले पाप बंध से हम बच जाते हैं। यत्नाचार का पालन करो। प्रथमान योग के ग्रंथों को पढ़ने से बोधि और समाधि, चरणान योग के ग्रंथों को पढ़ने से जीव दया और अहिंसा की भावना सुदृढ़ होती है। करणान योग हमारे विश्वास को बढ़ाता है, क्योंकि जिसे हमने देखा नहीं है ऐसे लोक परलोक पर विश्वास हम करणान योग से करते हैं। कहाँ स्वर्ग हैं, कहाँ नरक हैं, कितना बड़ा मध्यलोक का विस्तार है, कहाँ सुमेरु पर्वत, कहाँ चांद तारे, कहाँ कौन से द्वीप, कौन से समुद्र, कहाँ पर भोग भूमियां, कहाँ पर कर्म भूमियां, कहाँ पर विदेश क्षेत्र। ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं करणान योग के ग्रंथों से गणितीय विषय के रूप में जानकारियां होती हैं और करणान योग का अर्थ परिणाम भी होता है। अपने भावों की संभाल करणान योग कराता है। चरणान योग का महत्व इसलिए अधिक है कि चरणान योग के ग्रंथ श्रावक को, गृहस्थ को सदगृहस्थ और व्रती श्रावक बनाते हैं
और मूलाचार के ग्रंथ मुनियों की चर्या में समीचीनता लाने में कारण बनते हैं। ऐसे चरणानी योग के ग्रंथों में श्रावकों की दृष्टि से देखें तो स्वतंत्र रूप में और किसी ग्रंथ के अध्याय के रूप में 36 प्रकार के श्रावकाचार हैं। कितने प्रकार के श्रावकाचार हैं? 36 प्रकार के, जो स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी हैं अथवा किसी ग्रंथ के अध्याय विशेष में श्रावकाचार का वर्णन होने से उस ग्रंथ के अध्याय के रूप में है। जैसे तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय, पर 7वां अध्याय श्रावकाचार का है। 7वें अध्याय में संपूर्ण श्रावकाचार का वर्णन किया गया है। तो अध्याय ही स्वतंत्र रूप से श्रावकाचार है। 36 प्रकार के श्रावकाचार ग्रंथों में सभी जगह जीव दया की बात, अहिंसा की बात, व्रती बनने की बात, व्रतों के महत्व की बात बतलाई गई है। रत्नकरंडक श्रावकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का कितना प्राचीन ग्रंथ है। 150 श्लोक मात्र हैं। गुरुवर आचार्य सिंह ने रैन मंजूषा के रूप में भी कितना अच्छा पद्यानुवाद किया है। बस एक बार आपको पढ़ने की जरूरत है, और यदि आपने एक बार भी रत्नकरंडक श्रावकाचार को पढ़ लिया तो गृहस्थ के सदगृहस्थ बनने की और व्रती श्रावक श्राविका बनने की बहुत सारी जानकारियां उसमें हो जाती हैं। मूलाचार के रूप में मुनियों का ग्रंथ चरणानी योग का विशेष ग्रंथ है। चरणानी योग के अनेक ग्रंथ हैं, मूलाचार सर्वोपरि है। ऐसे चरणानी योग के ग्रंथ तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का आधार बना करके जो आचार्यों ने अपनी बात आगे बढ़ाई है, उसका सार चरणानी योग के ग्रंथों में मिलता है। क्या कह रहे हैं गुरुवर यहाँ पर? किस ओर चलें और कैसे चलें, इस निर्णय के बाद भी पथ में पाथे की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति चरणानी योग से ही होती है। चरणानी योग से ही इसकी पूर्ति होती है। सागार और अनगार की चर्या का वर्णन करने वाले इन शास्त्रों के पढ़ने से सागार, अगार सहिता सागारः, जो घर सहित है, परिवार सहित है, पत्नी बच्चों के साथ है, वो सागार कहलाता है। और न अगारह अनगारह, जिसके पास में घर गृहस्थी का कोई काम नहीं, ऐसा वह गृह त्यागी अनगार कहलाता है। तो सागार और अनगार की चर्या का वर्णन करने वाले इन शास्त्रों के पढ़ने से जीवों के प्रति क्या होता है? करुणा, अनुकंपा का भाव हृदय में स्वयमेव आता है। करुणा अनुकंपा सामान्य बात नहीं है। सम्यक दर्शन के बाह्य लक्षणों में कैसे लक्षण
जिनको देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये जीव सम्यक दृष्टि है, उन बाह्य चिन्हों में, बाह्य लक्षणों में सम्यक दृष्टि के बाह्य चिन्ह लक्षण क्या है? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। 4। कौन कौन से? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। प्रशम भाव क्या है? प्रशम भाव क्या है? कसायों का उपशमन करना। कसायों का उपशमन करना। कसायों का उपशमन, हाँ, कसायों की तीव्रता नहीं लाना, कसायों को अपने पर हावी नहीं होने देना, कसाय परिणाम को दबा करके रखना, ये प्रशम भाव है, शमन भाव है। चर्चाएं बड़ी बड़ी धर्म की और अध्यात्म की कर रहे हैं, और चर्या में जरा भी कुछ दिखाई ना दे रहा हो तो कितना बड़ा वैषम्य आ रहा है जीवन में। वैषम्य, विषमता। अब जीवानी कौन कर रहा है? जो कुछ नहीं समझ रहे उनको तो छोड़ो, जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे पूछो। अरे जिनवानी पढ़ने वालों से पूछो, जिनवानी पढ़ने वाले क्या अपने घर में जीवानी कर रहे हैं कि नहीं? अब पूछ लिया तो अब सिर हिलने लगे। हाँ, चेहरे से ऐसा दिखने लगा तुम्हारे कि अब जरा अब चोट हुई तुम्हारे ऊपर। हाँ, पालिश तो खूब लगा दी गई, और पालिश करने वाले भी खूब मिलेंगे, लेकिन जरा कोई चोट लगाने वाला भी तो मिलना चाहिए ना। जैनी होकर के भी यदि जीवानी नहीं की तो ये जैनी अपनी जिनवानी को जिंदा कैसे रख पाएंगे? बोलो, जवाब दो। खुली बहस होने दो, खुला दरबार है। पूछो, क्या जिज्ञासाएं हैं तुम्हारे अंदर? पूछो, क्या कह रहा हूं मैं? अरे जैनियों, जिनवानी पढ़ने वाले जैनियों। किन जैनियों की बात कर रहा हूं? जिनवाणी पढ़ने वाले जैनियों, जागो। अगर तुम्हारे घर में जल को छानने के समय जीवानी नहीं हो रही है, जल को छानने की जीवानी नहीं हो रही है, तो तुम अपनी जिनवानी को जिंदा कैसे रखोगे? जिनवानी तो तभी जिंदा मानी जाती है जब वह गृहस्थ के जीवन में चलती रहे। पानी छानने की क्रिया सामान्य नहीं है। अब महाराज क्या करें, कुएं तो सब वैसा वैसा, वो तो रोएगा ही, चलेगा रोना। अब तो नल का पानी, बोरिंग का पानी है। ठीक है, नल का पानी है, बोरिंग का पानी है। महाराज जी वो वाली प्रोसेस कैसे करें? जहां से पानी निकाला वहीं पर जीवानी भिजाओ। अरे दुनिया के साधन अपना रहे हो,
अपने ही घर पर कोई ऐसा साधन बना लो ना कि जहाँ से पानी निकालो, पानी छानने के बाद जीवानी उसी जगह पर भिजाओ। बन सकते हैं, साधन बन चुके हैं, बन रहे हैं। और कोई नए शहर में थोड़ी जाना, तुम्हारे विदिशा में ही तो जीवाणी यंत्र बन रहे हैं। क्यों बन रहे विदिशा में कि नहीं बन रहे हैं? विदिशा के जीवाणी यंत्र तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और विदिशा वालों को पता ही नहीं कि हमारे यहाँ जीवानी यंत्र बन रहे हैं। लगाओ, अपने यहाँ भी जीवानी यंत्र लगाओ, बनवाओ जीवानी यंत्र। पानी निकालो, पानी को छानो, छनी हुई बिलछानी के लिए यथा स्थान भिजाओ। यही जैनी का पानी छानने का धर्म है। ऐसे धर्म के पालन से क्रियाएं जिंदा रहती हैं, और जब तक क्रियाएं श्रावक के जीवन में जिंदा रहती हैं तो समझो ग्रंथ भी तभी तक जिंदा माने जाते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। और अंत में द्रव्यान योग की बात कर रहा हूं। पाप पुण्य बंध मोक्ष और जीवादिक तत्वों का कथन जिन शास्त्रों में है, वे सभी शास्त्र द्रव्यान योग के ही शास्त्र हैं। इन शास्त्रों के पठन पाठन से विश्वास मजबूत होता है, आस्तिक के भाव की प्राप्ति होती है। अतः जो व्यक्ति जोर देकर यह कहते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मात्र अध्यात्म ग्रंथों को ही पढ़ना चाहिए, उन्हें अभी और अधिक गंभीरता से द्रव्यान योग के विषय में चिंतन करने की जरूरत है। ऐसा ये द्रव्यान योग का ग्रंथ है। चारों अनुयोगों में प्रथमान योग और चरणान योग की चर्चा आपके बीच में विशेष रूप से की। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक के भाव की जो अभिव्यक्ति है वह सम्यक दर्शन की बाह्य पहचान मानी गई है। अपने सम्यक दर्शन को, जीवों के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए सम्यक दर्शन को विशुद्ध और निर्मल बनाएं। सम्यक दर्शन की निर्मलता ही जिनवाणी का सार है, जैनागम का सार है। ऐसा सार आपके जीवन में निरंतर समय सार बन करके आता रहे, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।